हर हर महादेव सभी को। कल महाशिवरात्रि है। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। शिवरात्रि में अक्सर की जाने वाली गलतियां जो कि 90% लोग करते हैं, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को इससे बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहला कि आप भगवान शिव को दूध चढ़ाने जाते हैं। अगर साफ और सरल शब्दों में कहा जाए तो जिस प्रकार का दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाना चाहिए, उस प्रकार का दूध मिलना बहुत मुश्किल है। और आप और हम जैसे जो कि बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं, उनके लिए तो असंभव है। तो एक थैली का दूध चढ़ाने से अच्छा है आप केवल और केवल गंगा जल या साधारण शुद्ध जल ले जाकर भगवान को अर्पित करें, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष है। वो जल से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जो आप दूध चढ़ा रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं। उससे करोड़ गुना ज़्यादा महत्व उस जल का है जो आप श्रद्धा से शुद्ध जल चढ़ा रहे हैं। पर हाँ, अगर आपको ऐसा दूध मिल जाता है जिसकी शास्त्रों ने आज्ञा दी है, तो अवश्य आप जी भरकर अभिषेक करिए, जितना मर्जी उतना करिए। दूसरा, बिल्व पत्र। सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि बिल्व पत्र अर्पण करने का जो महत्व है, जो उसकी महिमा है, बहुत महान है। पर वो उसी के लिए है जिसने बिल्व वृक्ष की सेवा करी, जो नित्य बिल्व वृक्ष में जल चढ़ाता हो, जिसने उसकी सेवा करके उसे सींच के उसे बड़ा किया हो, केवल उसी को बिल्व पत्र तोड़कर अर्पित करने का अधिकार है और तभी उसका फल मिलेगा। ये नहीं कि महाशिवरात्रि आ रही है और बाज़ारों में ठेले भर भर के बिल्व पत्र बिक रहे हैं, आप खरीद के उसे अर्पण कर रहे हैं, कोई महत्व नहीं। वैसे भी बिल्व वृक्ष की महिमा है, बिल्व पत्र तोड़कर उसे चढ़ाने की उतनी महिमा नहीं। कहा जाता है, शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं कि अगर आप एक बिल्व वृक्ष छोटा सा पौधा लगाकर उसे बड़ा करते हैं तो आपको 1 करोड़ शिवालय निर्माण करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये महिमा है बिल्व वृक्ष की। बिल्व पत्र तो एक अलग चीज़ है, उसका तो हमें अधिकार ही नहीं है, हमने कभी सेवा ही नहीं करी, तो हम कैसे उस बिल्व वृक्ष की हत्या कर सकते हैं। यही हो रहा है। जैसे ही श्रावण मास आता है, जैसे ही महाशिवरात्रि आती है, पता नहीं कितने हजारों बिल्व वृक्ष के पेड़, कितनी उनकी टहनियाँ काट दी जाती हैं आप और हमारे लिए, कि हम उनको खरीद सकें, लोग उन्हें बेच सकें और हम उसे अर्पण कर सकें। पर इसका कोई भी महत्व नहीं अगर आपने खुद स्वयं बिल्व वृक्ष की सेवा न की। तो आप सबसे निवेदन है कि इस महाशिवरात्रि सभी एक एक बिल्व वृक्ष लगाएंगे, बिल्व पत्र चढ़ाने की बजाय, क्योंकि आप वो भी तो कुछ मुद्रा दे के ही खरीदेंगे, तो क्यों ना
उस पैसे से आप पूरा पौधा खरीदें, उसे लगाएं और फिर उसे बड़ा करें। इसका बहुत असाधारण पुण्य आपको मिलेगा। ज्ञात रहे, बिल्व वृक्ष के जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास। इसमें सारे देवता, सारे तीर्थ वास करते हैं। बिल्व वृक्ष की परिक्रमा कर लेने मात्र से सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है। ये महिमा है बिल्व वृक्ष की। तो सत्य जानिए, अन्यथा फिर वही होता है कि हमने तो हजारों शिवरात्रि कर ली, हमने तो सब कुछ कर लिया, फिर भी कुछ सही क्यों नहीं होता है? कुछ हमें ऐसा लगता क्यों है कि जीवन में परिवर्तन हुआ है, कुछ मिला है? वो इसीलिए ये सब गलत हो रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु, महाशिवरात्रि स्वयं। कई लोग महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह दिन मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। शिवरात्रि जो है वो भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह दिन नहीं। आप शिव पुराण पढ़िए, उसमें संपूर्ण तिथि लिखी हुई है भगवान के विवाह की। पर महाशिवरात्रि जो है वो भगवान के ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य दिवस है। इस दिन पहली बार भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए थे और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने उनकी प्रथम बार पूजा की थी। तो यही ज्योतिर्लिंग ध्यान लिंग है, यही ज्योतिर्लिंग जो है ऊर्जा लिंग है, यही ज्योतिर्लिंग जो है ज्योतिर्लिंग। इसीलिए शिवरात्रि में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। रात्रि में ध्यान जितना आपसे बन सके अवश्य करें। पूजन, वंदन, कीर्तन ये तो करें ही दिन में, पर रात्रि को एकांत और शांति से ध्यान करें। तब जाके आपको शिवरात्रि का कुछ फल, कुछ पुण्य मिल पाएगा। ऐसी एक रात्रि जिसका बहुत ही ज़्यादा शास्त्रों में महिमा कही गई है, इसको व्यर्थ न जाने। अगर आप पूरी साल भर जितने भी व्रत आते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं, तो एक शिवरात्रि का व्रत करने से उन सभी व्रतों का पुण्य आपको मिलता है। ऐसा है शिव जी का दिन है। आप और हम इन गलतियों से बचें और आनंदित होकर भगवान शिव की ध्यान से और अलग अलग नैवेद्यों से उनका पूजन करें। भगवान शिव को जो सबसे अधिक प्रिय है, सबसे अधिक, वो है मौन। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मौन साक्षात महादेव है। आप 10 दिन होके देखिए, आपके अंदर एक अलग ज्ञान प्रकट होने लगेगा स्वयं, क्योंकि मौन साक्षात महादेव ही है। तो कई ऐसे लोग हैं जो जानते हैं, जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है, वो लोग शिवरात्रि में मौन रहते हैं और इसका पूर्ण लाभ लेते हैं। तो पुनः आप सभी को कल महाशिवरात्रि है, उसकी बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं।
कल हो सकता है कि मैं भी लाइव आऊँ और शिव चरित्र का गायन करेंगे। तो मिलेंगे कल YouTube पे लाइव। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इन जो गलतियां हम आज तक करते आए हैं इनसे बचें, क्योंकि जो शिवरात्रि है ना, ये आप देखोगे मंदिरों में शिवलिंग के अगल बगल ही इतने बड़े बड़े चट्टे लग गए। किसी ने आम रखा है, किसी ने अमरूद रखा है, किसी ने धतूरा रखा है, किसी ने कुछ रखा है। क्या हो रहा है? शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है। जाओ मंदिर जाइए, आप एक लोटा जल चढ़ाइए और ध्यान में कुछ देर बैठे, तो आपको वो लाभ मिलेगा जो मिलना चाहिए, जिस चीज़ के लिए वो दिन है। पर ये सब करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। भौतिक थोड़ा सा सुख मिल सकता है, पर आपको अनंत आनंद की प्राप्त करनी, थोड़े से में संतुष्ट नहीं हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।